नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9261 में घटाने पर शेष फल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 9261 में क्या संख्या घटाई जाए ताकि जो ये आपकी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो आपको यहाँ पर संख्या बतानी, क्या संख्या घटाएं ताकि यहाँ पर वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कौन सी संख्या आपको घटानी है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर है 5, 9261। इसमें आपको क्या घटाना है ताकि आप वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। उसमें संख्या घटा देते हैं इसमें तो आपकी वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था, जब भी आपसे घटाने की बात या फिर आपको जोड़ने की बात की जाए तो हमेशा आपको भाग विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दो दो के पेयर पीछे से बनाने होते, पीछे साइड से हमेशा आपको बनाने होते हैं। अब यहाँ पर आपको सेम संख्याओं का गुणा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसीलिए। तो 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81। तो ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा, 9 9 जा 81 हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा। और जो संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या को हम लोग ऐड भी कर लेते हैं। तो 9 9 आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद जो आपने 2 2 का बनाया था पेयर, वो यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने बताया था जब भी आपसे जोड़ने की बात की जाए तो आपको इस नंबर से ज़्यादा लाना था। अगर यहाँ पर घटाने की बात की गई है तो इस नंबर से आपको कम नंबर लाना है। तो लगभग में आप कितनी बार जाएंगे, तो 6 बार चेक करो। 6 से ऊपर नीचे सेम गुणा करेंगे, 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी। छतरंग 36 की 3 आ जाएंगी, अड़छंग 48, 48 3 होगा यहाँ पर एक। हासिल जाएगा आपका 5 और 6 1 6 5 11। तो यहाँ पर देख रहे 1116। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता क्या जोड़ा जाए तो हमको इस नंबर से ज़्यादा नंबर लाना पड़ता, इस नंबर से ज़्यादा लाना पड़ता। यहाँ पर लिखा क्या घटाया जाए तो यहाँ पर कम लाना पड़ेगा, यानी कि हमको 1116 ही मेरा काम चल जाए क्योंकि यहाँ पर घटाने की बात की गई है। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा 4। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर 9261 में इस संख्या में अगर हम 45 घटा देंगे तो ये बच्चों आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये यहाँ पर आपको लिखना है 961 में 45 घटाने पर 45 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी घटाने की बात की जाए तो जो चीज़ ऊपर होगी, जो चीज़ यहाँ पर होगी ऊपर होगी, उससे हमेशा आपको कम लाना है। जब भी जोड़ने की बात की है इससे हमेशा ये चीज़ ज़्यादा लाना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 18,265 में घटाने पर। तो यहाँ पर घटाने की बात की गई है, तो यहाँ पर 18,265। तो 2 2 का हम लोग बनाएंगे पेयर, 2 का पेयर 2 का पेयर, 1 बच जाएगा। तो 1 बन जा 1 होता तो 1 से ये पूरा चला जाएगा, 1 1 आपका 2 हो जाएगा। तो 1 से घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 यहाँ पर आपका आ जाएगा।
अब यहाँ पर आपको 2 में ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा करना है, तो 3 बार चेक करते हैं, 3 बार। 3 तिरके 9 और 3 दूनी 6, 3 तिरके 9 और 3 दूनी 6, तो लगभग में ये आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका 82 होना चाहिए। कितना? 82। कितना होना चाहिए? 82, क्योंकि यहाँ पर 82 नीचे आएंगे। तो यहाँ पर 3 तिरके 9, अगर 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही करेंगे। 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69। अब 3 का गुणा के 3 हम लोग यहाँ पर जोड़ते भी हैं, 3 3 6 और 2। अब घटाएंगे तो 12 में 9 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 7 में 6 जाएगा 1, और नीचे कितना आएगा? 65। कितना आएगा? 65। अब बच्चों घटाने की बात की गई, क्वेश्चन नंबर 6 में घटाने की बात की गई है, तो इसका मतलब मुझे इस चीज़ से कम ही लाना, इस चीज़ से मुझे कम ही लाना। 26 में हम अगर ऊपर नीचे बच्चों अगर हम 5 का गुणा कर लेते, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 25, ऊपर 2, 5 छक्का 30, तो 32, 3 5 10 13, तो 13 25। इससे मुझे कम ही लाना, क्योंकि यहाँ पर घटाने की बात की गई, तो कम ही लाना है। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम इस संख्या में 40 घटा देंगे तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 18,265 में 18,265 में 40 घटाने पर 40 घटाने पर घटाने पर घटाने पर घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 40 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपकी पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों वैसे आपको तो पता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 6 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या ये होती है, तो आपको तो पता ही होगा 6। तो 2 2 का पीछे से क्या बन जाएगा? पेयर। क्या बन जाएगा? पेयर। तो बच्चों ये आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यानी कि हमें इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या ज़्यादा अंक की हो जाएगी। पहले बात समझो कि हमें ज़्यादा घटाना होगा कि कम घटाना होगा, ये मैं आपको चीज़ यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये आपकी 6 अंक की संख्या है, बड़ी से बड़ी है। अगर इसमें कुछ भी आप एक भी ऐड कर देंगे तो इसको ये आपकी 7 अंक की संख्या बन जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या है, इसका मतलब इसमें हम ऐड तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर हमको घटाना ही होगा, घटाना ही होगा। तो आपको ये पता चल गया कि मुझे इस संख्या में कुछ ना कुछ घटाना होगा, तभी वो संख्या हमारी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो यहाँ पर आपने ये कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर घटाया जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर घटाया जाएगा, तभी 6 अंक की संख्या बनेगी। क्योंकि अगर एक भी ऐड कर देंगे तो ये हमारी 7 अंक की संख्या बन जाएगी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि फाइनली इसे मुझे घटाने का कॉन्सेप्ट करना है। तो 9 नेम 81 कितना होगा? 9 नेम 81, तो ये आपका पूरा जाएगा, 81 घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और जितने का गुणा करते हैं उतना जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। अब इधर आपका आ जाएगा पूरा का पूरा 99। कितना आ जाएगा? 99। अगर बच्चों यहाँ पर हम 18 में ऊपर नीचे 9 का गुणा करेंगे, 9 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारा आएगा 9 का 18 में अगर हम ऊपर नीचे 9 का ही गुणा करें, कितने गुणा करें? 9 का, तो 99। तो 18 का ऊपर नीचे 9 का, तो यहाँ पर 9 नेम 81 का 8 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72, 72 यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 9 एक 9, 9 8 आपका हो जाएगा 17। तो यानी कि 1701 आ जाएगा, 1701। और यहाँ पर 9 से गुणा किया है तो 9 यहाँ पर भी रखो और 9 को जोड़ो भी, तो 9 9 18,
और इधर आकर 9 1 98 तो जुड़ जाएगा। अब जब आप घटाएंगे तो इधर आपका 8 बचेगा, इधर आपका 9 बचेगा, इधर आपका 1 बचेगा। अब सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि 91। अब यहाँ पर हमें इस संख्या में घटाना है, तो मतलब कि मुझे इस संख्या से कम ही लाना है। क्या लाना है? कम ही लाना, ज़्यादा नहीं लाना, कम ही लाना है। तो 198 जो इस संख्या में हम ऊपर नीचे 9 का गुणा करेंगे। बच्चों देखो, हमने ये बात तभी पता कर पाई कि हमें इससे ज़्यादा लाना कि कम लाना। अब कम और ज़्यादा तभी पता चल पाएगा जब आपको पता हो कि यहाँ पर घटाने का कॉन्सेप्ट है कि बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं गया घटाना है कि बढ़ाना है, क्वेश्चन में बोला गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या, अगर आप इसमें एक भी ऐड कर दोगे तो 7 अंक की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि हमको घटाना है। तो घटाने का कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हुआ सो ही मेरे मन में आ गया कि भाई मुझे इससे कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो मैं 9 बार चेक करता हूँ। जब आप 9 बार गुणा करेंगे तो आपका 17,901 आएगा। कितना आएगा? 17,901 आएगा। इसको घटाओ तो अब जब घटाएंगे तो आपका आएगा 1998। कितना आएगा? 1998। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है 3 3 6। तो अगर बच्चों आप इसमें 1998 घटा देंगे, 1998 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 8 बचेगा और इसके बाद आपका 9 बचेगा। तो ये बच्चों जो आपकी संख्या है ये सबसे बड़ी 6 अंकों की जो आपकी संख्या है 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की 6 यहाँ पर भी आपको 9 ही लिख लेना है, ठीक है। 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। ये यहाँ पर आपको बात समझनी है, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ समझाई है ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में भी आई होगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 8 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जिसे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 8 अंकों की संख्या। तो पहली बात तो ये है कि आप इसमें घटाएंगे तो ये आपकी 7 अंकों की बन जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें आपको जोड़ना ही जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना ही आपको जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट डाल लेना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपकी पता होना चाहिए कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7। ये बच्चों आपकी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या ये आपकी होगी। पीछे से आपको 2 2 के बनाने हैं पेयर। अब आपका पहला जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 बार जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर आएंगे 00 और 3 3 यहाँ पर आपको ऐसे ऐड करने पड़ेंगे 6। अब बच्चों आपका 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स ही जाएगा। जितने का गुणा करेंगे उतने ऐसे लिख के माइनस करेंगे, जितने का गुणा करेंगे उतने हम प्लस भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका 62 आ जाएगा। यहाँ पर आप 100 10 में एक जाएगा 9, 9 में जाएंगे यहाँ पर 3। इसके बाद आपके 2 0 आएंगे। अब बच्चों जब आप 62 में जब आप बच्चों आप ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो आपका 37 56 कितना आएगा? 37 56। तो यहाँ पर भी 6 और 6 हम लोग ऐसे जोड़ते भी हैं। तो 6 6 12, 12 एक यहाँ पर जाएगा 3, ये आपका 6। तो यहाँ पर आपका आया 37 56। कितना आया था? 37 56। तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 4, यहाँ पर 9 बचेगा 4, यहाँ पर 8 बचेगा 1। अब आपके 2 आएंगे नीचे 0। अब बच्चों मैंने आपको बात बताई थी, फिर से एक बार समझ लो
क्योंकि बच्चों पहले फिर से बात से बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 3 6 7 8, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। अगर बच्चों आप इस संख्या में कुछ घटाओगे तो वो आपकी 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपको यहाँ पर घटाना तो है ही नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ ना कुछ संख्या जोड़नी है ताकि ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब मैंने आपको बताया था जब आपको जोड़ना हो, जब आपको जोड़ना हो तो हमेशा लास्ट जो आपका बचता उससे आपको हमेशा ज़्यादा लाना है। क्या लाना है, ज़्यादा, इससे ज़्यादा लाना, इससे आपको ज़्यादा लाना। जैसे कि 63 2 है, जो हम 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 18। तो अगर बच्चों यहाँ पर 18 9 6 9 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर घटाने की बात तो इससे हम कम लिखते हैं, अब जोड़ने की बात है इससे हम ज़्यादा लिखेंगे। अब बच्चों आप कहोगे सर घटाएंगे कैसे, तो आप ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख लो और 14 और ऐसे करके लिख लो, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो बच्चों यहाँ पर आपका आएगा 45 69, 45 और 69। मतलब कि अगर इस संख्या में हम लोग 45 69 ऐड कर देंगे तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आपकी 1 2 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 0 कम कर देना क्यों, 8 अंक की पूछी गई। कितने अंक की, 8 अंक की। अब आपको यहाँ पर 45 और 69 आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, 45 और 69 को ऐड कर दें तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 0। अगर बच्चों आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई ये कह दे कि किस संख्या का वर्गमूल हो सकता, कोई पूछ दे कि ये किस संख्या का वर्गमूल होगा, ये आपका 3 बार गया था तो 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, पहली बात तो कहेगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये जो बच्चों आपकी संख्या होगी 8 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपसे कोई कह दे इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो इस संख्या का वर्गमूल आपका ये लिखा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया मुझे बताओ, ज़्यादा होशियार बन रहे हो, ज़रा ये भी बता दो कि इस संख्या का जो आप ऐड कर दोगे इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका हमारा वर्गमूल भी हमने निकाल ही लिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ±31 और 63। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको एडिशनल जानकारी बताई है ताकि आप कभी भी क्वेश्चन में ना फंसे। हमेशा बच्चों में आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, आपको उसमें घटाने की प्रक्रिया करनी या फिर जोड़ने की प्रक्रिया करनी, पहले ये पता कर लेना। अगर घटाने की बात की जाए तो लास्ट में जो बचता है उसमें हमेशा आपको कम घटाना, अगर जोड़ने की प्रक्रिया के पता चले तो हमेशा उससे ज़्यादा ही घटाना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वंद्व योग विधि, ये विधि ना ही आपके एग्जाम में कभी पूछी गई है ना ही आपसे कभी पूछी जाएगी, ठीक है। बस बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।